स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सबसे पहले तो आप लोग पढ़कर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज़ एक्चुअली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि ए इसमें लीडिंग कोफिशिएंट है और लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अदरवाइज जो ए बी सी हैं ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपने 3 मेथड्स पढ़ रखे हुए हैं। फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है और क्वाड्रेटिक फार्मूला है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से जो आपको आंसर मिलते हैं बेसिकली वो उसको रूट्स होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले को अगर हम यहाँ रिवाइज करें तो आप जानते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय 2a। सो दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फार्मूला। और मैं बता चुका हूँ कि इससे जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं बेसिकली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। रूट्स भी कहते हैं, सॉल्यूशंस भी कहते हैं, फैक्टर्स भी कहते हैं, जीरोस भी कहते हैं, एसेट्रा। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में आ जाए तो अगर आप उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं तो आप उसकी फैक्टराइजेशन करें। या इसके अलावा जो आपने एक मेथड चैप्टर नंबर 3 में भी डिस्कस कर लिया हुआ है वो है बैक सोल्यूशन। हम मैथमेटिक्स में जब भी क्वेश्चन इक्वेशन के ऊपर आपको नजर आए, चाहे वो चैप्टर नंबर 3 में हो, 4 में हो या 14 में हो, जब इक्वेशन के आपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो आपने अगर इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड है तो हमेशा उसको बैक सोल्यूशन से करना है, यानी ऑप्शंस के साथ आपने क्वेश्चन की तरफ जाना है। अभी हम इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और उन इक्वेशंस को आप बैक सोल्यूशन के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह एक्सरसाइज 4.2 में जाएं तो उसमें टाइप्स आपको दी हुई हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। टाइप 1 है, टाइप 2, 3 एंड 4 हैं, उनको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। उसमें एक्सपोनेंशियल इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल इक्वेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। 4.3 में आपको रेडिकल इक्वेशंस मिलती हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। और इस सारे एरिया को इन एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस हैं उनको बेसिकली आपने बैक सोल्यूशन के साथ प्रैक्टिस करनी है जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए। तो प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फॉर इंस्टेंस हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। वी हैव द सॉल्यूशन सेट ऑफ this equation like 4 raised to power 1 plus x plus 4 raised to power 1 minus x is equal to 10 is। अब आप देखें इस क्वेश्चन में ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं बेसिकली एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लिखी मैंने, और मोस्ट ऑफ द टाइम टेस्ट के अंदर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट पूछा जाता है। सो लेट्स सी द ऑप्शंस वी आर हैविंग लाइक अल्फा ऑप्शन 1/2 माइनस 1/2, ये इसका सॉल्यूशन सेट हो सकता है। यहाँ 1/2 के साथ 1 और वी कैन से -1/2 एंड 0 और वी कैन से -1/2 एंड 2। स्टूडेंट्स अब हम इन ऑप्शंस में से ढूंढते हैं कि इसका आंसर कौन सा बनेगा। अब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करके तो उसके सॉल्यूशन सेट की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि एंटी टेस्ट में यू डोंट हैव दैट मच टाइम। तो जो मैं पहले बात कर रहा था बैक सॉल्यूशन की, अब हम इसमें बैक सॉल्यूशन को प्रैक्टिस करने लगे हैं। और बैक सॉल्यूशन क्या होता है कि जो आपके पास आंसर्स दिए हुए हैं इन आंसर्स को आप पुट करेंगे इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन आपको दी हुई है और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वो ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। सो लेट्स डू दैट। अगर हम अल्फा ऑप्शन को चेक करें तो अल्फा ऑप्शन में आपके पास एक पॉइंट है 1/2। तो अगर मैं 1/2 इसमें पुट करके देखूं इस गिवन इक्वेशन के अंदर, दैट बिकम्स 4 raised to power x की जगह पे आप 1/2 पुट कर रहे हैं एंड देन प्लस 4x की जगह अगेन 1/2 पुट कर रही हैं एंड लेट्स सी 10 के इक्वल आता है कि नहीं आता। तो दिस बिकम्स 4 raised to power 3/2। अब इस 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर और पावर आपको पता है 3/2 प्लस यहाँ पर आप 1 - 1/2 करेंगे तो यू विल गेट 1/2। तो 4 raised to power 1/2 मीन्स 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10। अब ये 2 और 2 आप कैंसिल कर देंगे, 2 raised to power 3 8, 4 का स्क्वायर रूट आप यहाँ 2 ले लें तो आप देखेंगे इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया, 1/2 ने इसको सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन आप देखें 1/2 इस बीटा ऑप्शन में भी लिखा हुआ है। सो वी आर स्टिल कंफ्यूज कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो हम इसका सेकंड जो पॉइंट है रूट है उसको भी चेक करेंगे एंड दैट इज -1/2, इसको भी चेक कर लें। अब आप एक्चुअली -1/2 रिप्लेस करेंगे तो 4 raised to power यहाँ -1/2 करें तो 1 - 1/2 प्लस जब आप यहाँ -1/2 पुट करेंगे वो प्लस हो जाएगा, +1/2 इज इक्वल टू 10। सो लेट्स सी फिर वही सिचुएशन बन गई है जो इससे पहले आपने किया है। यहाँ 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसको मैं 2 लिख रहा हूँ और यहाँ 4 raised to power 3/2 बनेगा, उसमें 2 का स्क्वायर कर लें, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दें और 2 की पावर 3 जो है दैट बिकम्स 8। तो आप देखेंगे इसने भी इसको सेटिस्फाई कर दिया है। तो विदाउट हैविंग एनी हेजिटेशन आप जानते हैं कि अब इसमें जो आंसर बनेगा वो अल्फा ऑप्शन बनेगी। इस क्वेश्चन से दो बातें आपको समझ में आ रही है। एक तो एक्सपोनेंशियल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है
उनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, बैक सॉल्व के साथ करें। और दूसरी बात जो आपने समझी वो ये कि रफ वर्क में, स्क्रैच में आप इस तरीके से इसको बैक सॉल्व कर सकते हैं। और मेक श्योर किया करें कि अगर यहाँ पर 1/2 ने इसको सेटिस्फाई कर दिया था तो इसका मतलब ये नहीं था कि अल्फा ही इसका आंसर होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि 1/2 बीटा ऑप्शन में भी लिखा हुआ है। तो फिर -1/2 को भी आपने चेक करके उसको सेटिस्फाई करवा के तो फिर आपने इसमें अल्फा आंसर किया। तो ये एक्सपोनेंशियल टाइप थी और बैक सॉल्यूशन की टेक्निक आपको समझ में आई। इसी तरह से आप एक और क्वेश्चन देखें, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। द सॉल्यूशन सेट ऑफ, अब जो इक्वेशन मैं ले रहा हूं वो रेडिकल इक्वेशन होगी। द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2x + 8 स्क्वायर रूट और प्लस x + 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7 इज। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट देखने जा रहे हैं। तो अल्फा ऑप्शन आप देखें, वी आर हैविंग लाइक 248, बीटा ऑप्शन इज 4, चार्ली ऑप्शन इज 0 एंड डेल्टा ऑप्शन इज लेट्स सपोज -1। अब आप देखिए जो इक्वेशन मैंने यहां पर आपको दी है वो रेडिकल इक्वेशन है। रेडिकल इक्वेशन के बारे में आप जानते हैं कि इसमें से दो तरह के रूट्स आपको मिलते होते हैं। एक आपने पढ़ा एक्सट्रीनियस और एक आपने पढ़ा नॉन एक्सट्रीनियस। एक्सट्रीनियस रूट वो होते हैं जो एक्चुअली कैलकुलेशन में तो आपको मिल जाएंगे लेकिन वो इक्वेशन के रूट नहीं होते, वो उसको सेटिस्फाई नहीं करते। और नॉन एक्सट्रीनियस रूट वो होते हैं जो कैलकुलेशन में भी आते हैं और आपकी जो गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई भी कर रहे होते हैं। और नॉन एक्सट्रीनियस रूट ही असल में रूट होते हैं रेडिकल इक्वेशन के। आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने ऐसे क्वेश्चन को अगर कंप्लीटली सॉल्व करने जाएंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, इट विल टेक टाइम। तो हम फिर से इसको बैक सॉल्व पे लेकर जाएंगे और बैक सॉल्यूशन में आप किसी ऑप्शन को चेक करें। फॉर एग्जांपल 0 इज वेरी सिंपल टू चेक। हम 0 पे स्टार्ट कर लेते हैं। अगर x को आप यहाँ 0 पुट करेंगे बनेगा 8 स्क्वायर रूट और यहाँ x को 0 पुट करेंगे तो बनेगा स्क्वायर रूट 5। अब आप जानते हैं कि इसकी कैलकुलेशन करने के बाद दिस इज नॉट गोइंग टू इक्वल 7, सो ये तो इसका आंसर नहीं बनेगा। इसके बाद आप 4 को चेक कर लें, जो बीटा ऑप्शन है। आप 4 यहाँ पुट करेंगे 2 4 8, 8 + 8 16 स्क्वायर रूट और फिर यहाँ 4 पुट करेंगे 4 + 5 9 स्क्वायर रूट। इज इट 7? तो ये बनेगा 4, ये बनेगा 3 7। तो एग्जैक्टली इसका मतलब कि बैक सॉल्व करने पे जो बीटा ऑप्शन है वो इस रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो बीटा इसका आंसर बनेगा और ये इसका नॉन एक्सट्रीनियस रूट होगा। तो यहाँ से जो बात आपने पिक करनी, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि 4.1 4.2 4.6 एक्सरसाइज के जो मेजर क्वेश्चन है वो इक्वेशंस के रूट्स पूछता है, सॉल्यूशन या सॉल्यूशन सेट पूछता है। और उनको सॉल्व करने के लिए आपको मैंने प्रैक्टिस करवा दी है कि इन क्वेश्चंस को आपने बेसिकली बैक सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करना है। आप बुक एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल्स सॉल्व्ड हैं, नीचे आपको आंसर मिलेगा, उसको प्लग इन करें क्वेश्चन के अंदर और वहां से आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि बैक सॉल्यूशन में आपको प्रॉब्लम ना आए। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करने लगे एक्सरसाइज 4.4 की तरफ जा रहे हैं एंड दैट इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको एडवाइस की, ये टाइप भी इंपॉर्टेंट है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। सो लेट्स सी व्हाट इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आप जानते हैं, आप पढ़कर आए कि यूनिटी मीन्स 1 और हम 1 के क्यूब रूट्स यहाँ डिस्कस करते हैं। 1 के जो क्यूब रूट्स हैं आप पढ़कर आए 2000 एक्चुअली 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसमें से आप ये भी जानते हैं कि एक रूट हमेशा रियल है और बाकी दोनों रूट्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि ओमेगा की जो वैल्यू डिफाइंड है आपने पढ़ी दैट इज -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। और इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो कि हमने फिक्स की हुई दैट इज -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। दीज आर द वैल्यूज और आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि किसी भी नंबर के जब आप क्यूब रूट्स निकालेंगे तो उसमें हमेशा एक रियल आएगा और बाकी दोनों क्या होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब आप आए इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। सो वी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एक्चुअली। तो इसमें नंबर 1 जो आप प्रॉपर्टी पढ़कर आए हैं दैट इज sum of cube roots of unity is always equals to 0, which mean 1 plus omega square is always equals to 0। यहाँ से कुछ रिजल्ट्स आप बना लेते हैं और उनको क्वेश्चन में भी यूज करते हैं। लाइक यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो आप इनको याद रखें, कैलकुलेशंस में ये आपने यूज करने होते हैं। इसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी आप पढ़ कर आए हैं, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू 1। अब आप जब इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 के इक्वल होता है। इसको हम पॉइंट में यूं लिख लेते हैं कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ से जो डिडक्शन बनती है जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूज करते हैं वो ये है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। जब आप कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, कैलकुलेशन में जहाँ पर भी ओमेगा क्यूब आएगा आप हमेशा उसको 1 ले रहे होते हैं। यहाँ से कुछ और हम डिडक्शंस बनाते हैं और वो ये हैं कि अगर इस सिचुएशन को अगर आप एनालाइज करें तो यहाँ से ओमेगा इज एक्चुअली इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर।
और इसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1/ओमेगा। तो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट्स भी याद रखें, इनको भी कैलकुलेशन में हमने यूज़ करना है। और यहाँ से आपको समझ में ये बात आती है कि अगर आप ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल लें तो ओमेगा बनेगा, और अगर आप ओमेगा का रेसिप्रोकल लें तो ओमेगा स्क्वायर बनेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं वो दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। आप एक का रेसिप्रोकल लेते हैं तो दूसरा आपको मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर भी इसको देख रहे हैं। फर्दर आप प्रॉपर्टीज के अंदर आएँ और इसमें यूँ इसको नोट कर लें कि हमारे पास एक रिजल्ट ये है कि अगर आप ओमेगा का स्क्वायर लें तो ये बनती है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, यानी ओमेगा की वैल्यू आपने ये वाली कंसिडर करनी है। अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी जो कि ओमेगा स्क्वायर की है। इसी तरीके से अगर आप ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी ओमेगा की, इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगी। इससे क्या समझ में आती है कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं वो एक दूसरे का स्क्वायर भी होते हैं। यानी आप इसको लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। एक का स्क्वायर लें दूसरा बन जाता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक का रेसिप्रोकल लें तो दूसरा बन जाता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर भी हैं और स्क्वायर ऑफ ईच अदर भी हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर भी हैं। और एक और पॉइंट आप नोट कर लें यहाँ पर रिलेशंस के अंदर कि अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें तो इसका ये कॉन्जुगेट बना हुआ है, दिस इज द कॉन्जुगेट, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हुआ हुआ है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी होते हैं। तो ओवरऑल 4 बातें मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं उसको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स होते हैं दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, they are reciprocal of each other, they are multiplicative inverse of each other and they are square of each other। एक का स्क्वायर लेने पे दूसरा आपको मिल जाएगा। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद आप नोट करें एक रिजल्ट कि अगर आप ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल लें, 3n लिख रहा हूँ, याद रखें दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये जो रिजल्ट है इसको एज अ शॉर्टकट भी मैंने यूज करना है। जब हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे तो इसको आप जरूर याद रखें कि ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल हमेशा 1 आपको देगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिचुएशंस के अंदर। इससे पहले आप चैप्टर में 1 में डिस्कस कर चुके हैं मेरे साथ कि आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल हमेशा आपको 1 देता है, और यहाँ ओमेगा की पावर जो 3 का मल्टीपल वो आपको 1 दे रहा है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज, इसके रिजल्ट्स थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और क्वेश्चंस में हम कुछ इन चीज़ों को यूटिलाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखें कि एक टेबल हम बनाते हैं और उस टेबल में कुछ रिजल्ट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूं। फॉर इंस्टेंस आप इसको यूँ देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ नंबर्स की एक लिस्ट बनाते हैं यहाँ पर, और वो नंबर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स आप देखें, वी आर हैविंग लाइक नंबर्स इस तरीके से आप ले लें कि -1 1, then -1, then we take 8, then we take -8, उसके बाद आप कर लें इसमें 27, then we take -27, then we take 64, -64, इस तरह आप चलते जाएं। You can take 125 and -125, और you can take 216, -216 and up to so on। ये चलते जाएंगे नंबर्स, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि एंटी टेस्ट में से इनमें से किसी भी नंबर के क्यूब रूट्स आपसे पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हम एक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें हम इनके क्यूब रूट्स लिख लेते हैं। अब 1 के क्यूब रूट्स 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आप देख चुके हैं। -1 के क्यूब रूट्स क्या होते हैं, 2000 -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। 8 के क्यूब रूट्स क्या होंगे, आप सोचें 8 किसका क्यूब बनता है, 2 का क्यूब लेंगे तो 8 बनेगा। तो 8 के जो क्यूब रूट्स हैं वो 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर बनेंगे। इसी सीक्वेंस में -8 को देखें आप, -8 किसका क्यूब बनेगा, -2 का। तो आप इसको लिखेंगे -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। सेम गोज फॉर 27 किसका क्यूब लेने पे मिलता है, 3 का। तो रूट्स फिर क्या बनेंगे, क्यूब रूट्स 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर, और -27 -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। 64 में 4 ओमेगा स्क्वायर, और -64 में -4 ओमेगा स्क्वायर। अब 125 देख रहे हैं तो उसमें 5 ओमेगा स्क्वायर एंड -5 ओमेगा स्क्वायर। 216 किसका बनता है, 6 का। तो दिस बिकम 6 ओमेगा स्क्वायर एंड -6 ओमेगा स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। इसके बाद आप 243 लिख सकते हैं, वो 7 के बनते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके नस्ट के टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई इनमें से कोई भी नंबर देके इसके क्यूब रूट्स पूछता है। इट्स एन ईजी क्वेश्चन, आप इनको जरूर याद रखें। इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, जो नंबर्स आपने देखे हैं इनके क्यूब रूट्स देख लिए, अब हम क्यूब रूट्स का सम करने जा रहे हैं। सम ऑफ क्यूब रूट्स। तो अभी आपने पढ़ा कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, हमेशा 0, राइट।
अब आप आए -1 के ऊपर। अगर वो आपसे पूछते हैं कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ -1, तो उसमें आप आंसर क्या करेंगे? याद रखिए उसका आंसर भी बनेगा 0। और सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 8 वो क्या होगा? हमने क्यूब रूट्स नहीं निकालना, हम सिर्फ सम बताने जा रहे हैं, तो याद रखिए वो भी क्या होगा? 0। और सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ -8 फिर क्या होगा? 0। इससे आपको क्या समझ में आ रही है? किसी भी रियल नंबर के क्यूब रूट्स का सम हमेशा 0 होता है। इसको एज अ पॉइंट आप नोट कर लें, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज 0। कोई भी नंबर आपको आ सकता है। तो इसी तरह मैं इस टेबल के अंदर इन तमाम नंबर के जो क्यूब रूट्स हैं उनका सम जो है वो मैं 0 यहाँ लिख रहा हूँ। अब इसके बाद हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स? हम प्रोडक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट के ऊपर भी बहुत दफा क्वेश्चन एंटी टेस्ट में पूछता है वो। अब प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो हमने कर ली, दैट इज इक्वल्स टू 1। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने तो 1 आ जाता है ना। क्वेश्चन आ जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ -1, यानी इनके जो क्यूब रूट्स हैं इनका प्रोडक्ट क्या होगा? तो हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि 1 होगा, तो ये बात गलत है। याद रखें इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट है वो आप करके देख लें। यहाँ से ओमेगा, ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, माइनस ओमेगा क्यूब, जो कि इक्वल होता है -1 के। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ -1 इज नॉट 1, दैट इज इनफैक्ट -1। इसी तरह आप 8 की तरफ आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 8 क्या होगा? आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर आएगा 8। इससे आपको ट्रिक क्या समझ में आ रहा है? ट्रिक आपको ये समझ में आ रहा है, किसी भी रियल नंबर के क्यूब रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो वही रियल नंबर आता है। जैसे 1 के केस में 1 आ गया था, -1 के केस में -1 आ गया, 8 के केस में -8 के केस में 8 आ गया। तो -8 के जो क्यूब रूट्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो ऑब्वियस है, वो -8 हो जाएगा। तो एक ट्रिक बन गया, आप किसी भी रियल नंबर के क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट बता सकते हैं। अब आप इसको पॉइंट नोट कर लें कि द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ एनी रियल नंबर इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर, यानी उस नंबर का आपने साइन चेंज करना है, एडिटिव इनवर्स लेना है। तो यहां से पॉइंट आप नोट कर लें, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ एनी रियल नंबर इज इक्वल टू दैट रियल नंबर। एक्चुअली वही रियल नंबर आता है। जैसे यहाँ पर आप देखें -8 के लिए -8 आ गया, 8 के लिए 8 आ गया। आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, 27 के जो क्यूब रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट 27 होगा, फिर -27 होगा, 64, -64, 125, -125, 216 और -216। तो यहाँ से हमने एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर किए हैं कि किसी भी रियल नंबर का क्यूब रूट्स का सम या क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। और इवन क्यूब रूट्स भी वो पूछता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने इन टेबल्स के थ्रू कवर अप कर लिए हैं। फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पर मैं आपको एक टाइप इसके लिख कर दे दूँ, रिजल्ट्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अब टाइप में अगर वो आपसे कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 113526 इज। अब आप देखिए ऑकवर्ड सा नंबर आपको यहां नजर आ रहा है और आपने इस नंबर के क्यूब रूट से प्रोडक्ट बताना है। हमारे पास ऑप्शन है, लाइक वी आर हैविंग ऑप्शन अल्फा 1, बीटा 0, चार्ली में 113526 और डेल्टा में -113526। अब आप देखें कि आप इसमें ये कंफ्यूज ना हो कि नंबर इतना बड़ा नंबर है और कंफ्यूजिंग सा है, तो हम कैसे बताएंगे। मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी और प्रॉपर्टीज के मुताबिक चलें तो आपने कुछ भी नहीं कैलकुलेट करना, ट्रिक के साथ स्ट्रेट अवे आप अपना आंसर बता देंगे कि इस नंबर के जो भी क्यूब रूट्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो यही नंबर होता है। तो स्ट्रेट अवे आप आंसर चार्ली कर देंगे। इसी तरह अगर मैंने इसी क्वेश्चन में आपसे सम पूछा होता तो सम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो हमेशा 0 होता है, तो आप स्ट्रेट अवे अपना आंसर बीटा ऑप्शन कर दे। तो ये ट्रिकी से क्वेश्चन होते हैं जो कि बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद ये रिजल्ट जो आपने देखे हैं, हम इन रिजल्ट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस परफॉर्म करते हैं। लाइक वी आर डूइंग दिस वन। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन इस तरह से 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर एंड रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल्स टू, अक्सर इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपको नजर आएंगे टेस्ट के अंदर। हम ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं इसकी। वी आर हैविंग -32 ओमेगा और वी कैन से -32 ओमेगा स्क्वायर और सिंपली -32 और डेल्टा में आप कहते हैं नन ऑफ दीज। अब आप देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे और प्रॉपर्टीज जो भी आपने पढ़ी उसके मुताबिक आप 1 + ओमेगा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? -ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ -ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो -ओमेगा स्क्वायर बनेगा -2 ओमेगा स्क्वायर एंड रेज़ टू पावर 5 ऑब्वियसली। अब -2 रेज़ टू पावर 5 -32 और ओमेगा रेज़ टू पावर क्या बनेगा? 10। ओमेगा रेज़ टू पावर 10 को सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा एक्चुअली ओमेगा
सो दिस इज द आंसर -32 ओमेगा। ऑप्शंस में आप देखें तो अल्फा इसका आंसर बनेगा। तो बता ये रहा हूं कि इस टाइप के ऊपर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है वो क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अब यहाँ से कुछ डिडक्शंस करने जा रहा हूँ। ये जो रिजल्ट्स आपने देखे हुए हैं इस पे एक और वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो ये होगा आपके पास, लाइक वी आर हैविंग -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा रेज टू पावर 4 प्लस -1 -3 स्क्वायर रूट आयोटा रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू। अब ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट टाइप है और अक्सर आपको इस तरह का क्वेश्चन भी देखने को मिलता है एंटी टेस्ट के अंदर, और ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन भी है। और इस तरह का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी आपने देखे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म भी बनी हुई है। सो लेट्स डू कि हमने इसमें एक्चुअली करना क्या होगा। हम ऑप्शन इसके ऊपर सेट कर लेते हैं और ऑप्शंस के अंदर आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक 16 और वी टेक -16 और वी हैव 16 ओमेगा और समथिंग लाइक दिस, नन ऑफ दीज। करना किस तरीके से आपने, आप चैप्टर नंबर 1 के मुताबिक देखें तो इसकी पोलर फॉर्म बनाएं और पोलर फॉर्म के ऊपर De Moivre's अप्लाई करें तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन नजर आए तो आपने हमेशा इन रिजल्ट्स की तरफ जाना है। अब आप जरा दोबारा इन रिजल्ट्स की तरफ आ जाएं, अगर मैं इस 2 को यहाँ शिफ्ट कर दूं तो 2 ओमेगा बनेगा और 2 ओमेगा वैल्यू किसकी बनेगी, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा की। इसी तरीके से अगर आप इस 2 को यहाँ शिफ्ट करें 2 ओमेगा स्क्वायर, ये बनेगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो इसको याद रखेंगे, जब भी आपको इस तरह की चीज़ें नजर आए तो उनको आपने ओमेगा में कन्वर्ट करना है, जैसे मैं यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ। सो लेट्स डू इट। यहाँ पर ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर, ये बेसिकली बनी हुई 2 ओमेगा रेज टू पावर 4 और ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं 2 ओमेगा स्क्वायर की बनी हुई है एंड अगेन रेज टू पावर 4। अब आप सिंपलीफाई करेंगे तो बनेगा 2 रेज टू पावर 4 16 ओमेगा 4 क्या होता है ओमेगा, और 2 रेज टू पावर 4 16 ओमेगा 8 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। आप इन दोनों में से 16 कॉमन कर लेंगे तो बाकी बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो ओवरऑल आप देखें तो इसका आंसर बनता है -16। तो आप देख लेंगे ऑप्शंस के अंदर बीटा इसका आंसर बनेगा -16 एंड दिस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। जो एक ट्रिकी फॉर्म थी उस ट्रिकी फॉर्म को बड़ी आसानी के साथ आप ये वाले रिजल्ट्स यूज करके तो सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद एक्सरसाइज 4.4 अगर आप देखें उसका फर्स्ट क्वेश्चन वो हमने कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं कुछ इस तरीके से आपको दिए हुए हैं, कुछ इस तरह दिए हुए, ये हमने कर लिए हैं। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस कर लें। अब हम इसमें ओमेगा की पावर्स को सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब एक फॉर्मूला या एक ट्रिक मैंने आपको यहाँ बताया हुआ इससे पहले, और वो ट्रिक ये था कि ओमेगा की पावर अगर 3 का मल्टीपल हो दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ये यहाँ लिखा हुआ है। अब इस चीज को अगर आप देखें तो इफ यू हैव ओमेगा रेज टू पावर 99 तो स्ट्रेट अवे आंसर क्या बनेगा 1, क्योंकि 99 3 का मल्टीपल है। ओमेगा रेज टू पावर आप -27 करेंगे ये भी 1 आ जाएगा। 27 जो है वो 3 का मल्टीपल है और मैंने कहा हुआ है कि n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में चलेगा। इन द सेम वे इफ यू टेक ओमेगा रेज टू पावर -102 तो ये भी 1 के इक्वल होगा एक्सेट्रा। तो जितने भी ओमेगा के पावर 3 के मल्टीपल बनेंगे वो हमेशा 1 के इक्वल होंगे। अगला पॉइंट ये है कि अगर ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल ना हो तो फिर आप क्या करेंगे, उस केस में आप वही ट्रिक अप्लाई करें जो इससे पहले चैप्टर नंबर 1 में मैं आपको करवा चुका हूं। उसको मैं फिर यहाँ पर बताता हूँ कि लाइक ओमेगा रेज टू पावर 22 है आपके पास, ठीक है जी। अब 22 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो वो ट्रिक रिकॉल कर लें। आपने अब इस 22 को 3 पे डिवाइड करना है। चैप्टर नंबर 1 में आप 4 पे डिवाइड कर रहे थे, यहाँ 3 पे डिवाइड करते हैं। तो 22 को जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा आपके माइंड में, जो रिमाइंडर आएगा उसको आपने ओमेगा की पावर बनाना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप करते हैं ओमेगा रेज टू पावर 94 को सिंप्लीफाई। अब 94 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 94 को आप 3 पे डिवाइड करें और देखें रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको आपने ओमेगा की पावर बना लेना है। आप सॉल्व करें ओमेगा रेज टू पावर 32, अगेन 32 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, 32 को 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2, तो ओमेगा स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब नेगेटिव में भी इसको देखें, नेगेटिव में फॉर इंस्टेंस वी आर हैविंग ओमेगा रेज टू पावर -19। अब 19 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो आपने क्या करना है ओमेगा लिखें, इस नेगेटिव को यहाँ शिफ्ट कर लें, 19 को 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो उस रिमाइंडर को यहाँ लिख लें, ये बनेगा 1 ओवर ओमेगा। और मैं पहले बता चुका हूँ आपको रिजल्ट्स के अंदर कि 1 ओवर ओमेगा किसके इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के। इफ वी आर कैलकुलेटिंग ओमेगा रेज टू पावर लेट्स सपोज -101, अगेन इट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ओमेगा लिखें, माइनस को यहाँ शिफ्ट करें, 101 को 3 पे डिवाइड कर लें तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2, तो ओमेगा रेज टू पावर -2 विच इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू ओमेगा। तो आप देखेंगे बड़ी आसानी के साथ
आप ओमेगा की पावर्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 पे डिवाइड करके, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। फॉर इंस्टेंस ये क्वेश्चन आप देखें, इस क्वेश्चन में ओमेगा रेज टू पावर 28 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 29 प्लस 1 इक्वल्स टू व्हाट। अब ऐसा क्वेश्चन भी टेस्ट में आता रहता है। सो वी आर हैविंग द ऑप्शन लाइक 0, वी आर हैविंग -1, 1 और ओमेगा। अब आप क्या करने जा रहे हैं, आप इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओमेगा रेज टू पावर 28 है, 28 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, इनफैक्ट 1, तो फिर ये बनेगा ओमेगा रेज टू पावर 1 प्लस 29 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, आप इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और आप जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल 0, तो अल्फा इसका आंसर बनेगा। तो इस पैटर्न के ऊपर भी आप क्वेश्चंस को देखते हैं। फिर इसके अलावा एक और पैटर्न आप देखें क्वेश्चन का, अगर आपसे यूं पूछा जाए कि ओमेगा रेज टू पावर -99 प्लस ओमेगा रेज टू पावर -98 प्लस ओमेगा रेज टू पावर -97 इज इक्वल्स टू व्हाट। अब एक पॉइंट जो आपके माइंड में आ रहा है वो ये है कि हम इसमें अलग अलग इनको सॉल्व कर लें, और बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हैं इस तरीके से, जिस तरह मैंने ये करवाया था, इस तरह आप इसकी पावर्स को सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। दूसरा इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड भी है, वो भी अगर आप नोट कर लें कि याद रखें हमारे पास 3 ओमेगाज ऐड हो रहे हैं, और इन तीनों की पावर्स को अगर आप गौर से देखें तो पावर इनकी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। याद रखें 3 ओमेगा सम हो, पावर्स कंसेक्यूटिव नंबर हो, तो आंसर हमेशा इसका 0 होता है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इन तीनों में से किसी एक का आंसर 1 आएगा, किसी एक का ओमेगा आएगा, किसी का ओमेगा स्क्वायर होगा। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये 99 3 का मल्टीपल है, तो ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल स्ट्रेट अवे क्या बनेगा 1 प्लस 98 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। आप 98 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आप देखिए आपके पास रिमाइंडर बचेगा 1, इनफैक्ट आपके पास रिमाइंडर बचेगा 2, तो ओमेगा की पावर बनेगा -2। अब ओमेगा की पावर -2 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा प्लस 97 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। आप 97 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो ओमेगा रेज़ टू पावर -1 1 ओवर ओमेगा, और 1 ओवर ओमेगा बराबर किसके, ओमेगा स्क्वायर के। तो यही पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि इन तीनों में जब भी आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो किसी एक का आंसर 1 होगा, किसी एक का ओमेगा, किसी एक का ओमेगा स्क्वायर, और उसका सम हमेशा 0 होता है। शर्त ये है कि ये तीनों क्या होने चाहिए, कंसेक्यूटिव होने चाहिए, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। तो अगर मैं एज अ रिजल्ट आप उसको लिखवा दूं, जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि इफ़ यू सी ओमेगा रेज़ टू पावर n प्लस n+1 प्लस n+2, तो याद रखें दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 एंड n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर आप गौर करें तो ये वही बात है जो अभी मैंने ऊपर आपको समझाई है कि वी आर हैविंग 3 ओमेगाज, और तीनों की पावर्स अगर आप नोट कर लें तो जो पावर्स हैं वो कंसेक्यूटिव नंबर्स मैंने दिए हुए हैं, और इनका जो सीरीज में सम है वो हमेशा 0 होगा। तो स्टूडेंट्स सो फार जो आपने अभी तक टॉपिक देखा है और ये सारे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे हैं, ये हमने पढ़े थे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में से। अब इसी एक्सरसाइज में जो आपका अगला टॉपिक है दैट इज 4 रूट्स ऑफ यूनिटी, अब हम उसको डिस्कस करने लगे और उसके ऊपर सिचुएशन को देखते हैं। सो वी राइट 4 रूट्स ऑफ 4 रूट्स ऑफ यूनिटी। अब आप आए कि यूनिटी इज अगेन 1, और अब हम 1 के जो 4 रूट है उसको डिस्कस करने लगे हैं। अब 4 रूट हमेशा 4 ही आते हैं, आप पढ़कर आए हुए हैं, और वो 4 कौन से होते हैं, 2000 +1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, ये 4 रूट्स बनते हैं। इन 4 के बारे में आप ये जानते हैं कि 2 हमेशा क्या होंगे, रियल होंगे, और 2 हमेशा क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। किसी भी नंबर के 4 रूट्स 4 आएंगे, 2 रियल होंगे, 2 कॉम्प्लेक्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, अब प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप पढ़कर आए हुए हैं कि इनका जो सम है वो 0 होता है, तो सम ऑफ 4 रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो इसको आप लिख सकते हैं कि 1 + -1 प्लस आयोटा प्लस माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। आपको नजर भी आ रहा है ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि अगर आप प्रोडक्ट की तरफ आए, अ प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू -1। क्यूब रूट में तो जब प्रोडक्ट था वो +1 ही आया था, लेकिन जब आप 4 फ्रूट्स की बात करते हैं, इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आप पढ़ कर आएंगे वो -1 के इक्वल होता है। लाइक हम इसको लिखते हैं 1 × -1 × आयोटा × माइनस आयोटा। तो इनको मल्टीप्लाई किया -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर ले -1 तो +1 हो जाएगा, उसको इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। तो इन पॉइंट्स को आप जरूर याद रखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू -1, यानी साइन चेंज हो रहा है यहाँ पर। अब आप देखिए कि यहाँ से जो अगली प्रॉपर्टी आपने नोट करनी वो ये है कि जो मैं पहले बता चुका हूँ कि जो रियल रूट्स हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं हमेशा। ये 2 रियल रूट्स हैं,
इनके साइन ऑपोजिट होंगे, ये एडिटिव इनवर्स होंगे। तो हम इसको एज अ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं कि रियल रूट्स आर ऑलवेज एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। और इसी तरीके से अगर आप इसके जो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स देख रहे हैं, जो मेजर नंबर देख रहे हैं, इनको भी नोट कर लें, इन दोनों के भी साइन ऑपोजिट हैं। अब साइन ऑपोजिट होने का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं ये भी, और आप यूँ भी कह सकते हैं कि एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं। इनफैक्ट ये कॉन्जुगेट ही हैं, एडिटिव इनवर्स नहीं होंगे इस केस में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन आप इसको कॉन्जुगेट कहें, ठीक है जी। तो हम इसको लिख लेते हैं कि जो इमेजिनरी रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो इससे पहले भी आपने प्रोडक्ट की हुई हैं, और इनको जरूर आप याद रखें, सम टाइम इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब फिर हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल में कुछ नंबर्स, उनके रूट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स डू इट अगेन। ये इंपॉर्टेंट टेबल होता है और इसमें जो इंफॉर्मेशन है बेसिकली वो क्वेश्चंस की फॉर्म में होती है। लाइक वी राइट सम नंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग 1, then we take 16, then we take 81, then we take 256, 625 and let's suppose up to so on। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखें कि इन नंबर्स के अब आपने 4 रूट्स लिखने हैं। मैं यहाँ रूट्स लिख रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे हैं कि बात हो रही है 4 रूट्स की बात हो रही है। तो अभी आपने 1 के तो पढ़ लिए, दोज वर प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस आयोटा ऑब्वियस। अब 16 में क्या करेंगे, और मैं फिर बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो अक्सर टेस्ट के अंदर आपसे किसी भी नंबर के 4 रूट्स पूछ रहा होता है। तो 16 के 4 रूट्स, द 4 रूट्स ऑफ 16 आर, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप देखें 16 किसका 4 रूट बनता है, 2 का, तो इसका मतलब आप इसको लिखेंगे प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 2 आयोटा। अब 81 पर आ जाए, 81 किसका 4 रूट बनता है, 3 का, तो आप इसको लिखेंगे प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 3 आयोटा। और 256 किसका बनेगा, 4 का, प्लस माइनस 4 एंड प्लस माइनस 4 आयोटा एंड प्लस माइनस 5 आयोटा एंड अप टू सो ऑन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपसे किसी नंबर के 4 रूट्स पूछ रहा है और उसको लिखने का तरीका मैंने आपको इस टेबल के अंदर समझा दिया। अगला क्वेश्चन आपके साथ ये बनेगा कि अगर वो आपसे सम पूछता है, सम ऑफ 4 रूट्स ऑफ एनी नंबर, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सम ऑफ 4 रूट्स ऑफ यूनिटी आपने पढ़ लिया है, यहाँ पर प्रॉपर्टी में कि क्या होता है, 0 होता है। अब वो आपसे पूछते हैं कि सम ऑफ 4 रूट्स ऑफ 16 बता दें आप, तो 16 के 4 रूट्स इनका सम अगर आप करके देखें तो फिर से ये कैंसिल हो जाएंगे सारे, और सम यहाँ पर क्या निकलेगा, 0, 81 के 0 और फिर 0। तो रिजल्ट आप यहाँ से क्या नोट करेंगे, लिख लें इसको कि द सम ऑफ 4 रूट्स ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो किसी भी नंबर के अगर आप 4 रूट्स का सम सिर्फ बताना चाहें तो वो हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगली बार नोट करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है प्रोडक्ट के ऊपर। अब आपसे किसी भी नंबर के 4 रूट्स का प्रोडक्ट अगर पूछता तो क्या करेंगे, जैसे कि भी आपने देखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर तो आप लिख लेंगे -1 इन चारों को मल्टीप्लाई करने से। अब 16 पर आ जाए, द प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट्स ऑफ 16 आपने बताना है। तो 16 के लिए अगर आप दोबारा यहाँ -1 लिखेंगे तो ये बात गलत हो जाएगी। थोड़ा ट्रिकी है, इसको नोट करें आप कि अगर आप इन चारों को मल्टीप्लाई करें तो इनको मल्टीप्लाई करने से बेसिकली आपको -1 नहीं मिलेगा। अगली बात आप सोच रहे होंगे कि 16 आ जाएगा, तो याद रखें इन चारों को मल्टीप्लाई करके देखें, इनको मल्टीप्लाई करने पे 16 भी नहीं आएगा, इनफैक्ट जो आएगा वो -16 आएगा। इसी तरीके से द प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट्स ऑफ 81 अगर आपसे पूछे तो उसका आंसर क्या आएगा, इन चारों को मल्टीप्लाई करने पे -81 आएगा। अब यहाँ से ट्रिक बन गया और प्रॉपर्टी आपके समझ में आनी चाहिए कि आप किसी भी नंबर के 4 रूट्स का जब प्रोडक्ट लेते हैं तो रिटर्न में वो वही नंबर आपको नहीं देता, वो क्यूब रूट्स में दे रहा था, यहाँ पर वो उस नंबर का साइन चेंज करके आपको देता है। 16 के लिए -16 है, 81 के लिए -81 है। तो प्रॉपर्टी में आप क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट्स ऑफ एनी रियल नंबर इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर, यानी उसका एडिटिव इनवर्स बनेगा, साइन चेंज करेंगे आप। इसी तरीके से अगर 256 का पूछेगा तो -256 कर देंगे, और आपसे 625 का पूछेगा तो -625 कर देंगे। स्टूडेंट दिस वर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। 4 रूट्स ऑफ यूनिटी के अंदर आपसे सम पूछे, प्रोडक्ट पूछे, या वो आपसे उसके रूट्स पूछ ले, तो इसको आपने जरूर अच्छे तरीके से याद रखना है। अब सेम इसी पैटर्न पर अगर क्वेश्चन आप देख लेते हैं और उस क्वेश्चन में वैल्यूज आपको अगर कंफ्यूज करती हैं, सम टाइम लाइक दिस, अगर आप इसको लिखते हैं कि द सम ऑफ 4 रूट्स ऑफ, आपको नंबर यहां लिख लेते हैं लाइक 2 1 3 4 इज।
अब जो नंबर है एक्चुअली वो कंफ्यूजिंग है, 2 1 3 4। लेट्स सी द ऑप्शंस। अब ऑप्शन में यू आर हैविंग लाइक -1 2 1 3 4 0 और -2 1 3 4। अब आप ये ना सोचें कि नंबर क्या है, आपसे पूछा क्या हुआ है, सम ऑफ 4 फ्रूट्स पूछा हुआ है। तो अभी जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई उसके मुताबिक किसी भी नंबर का जो 4 रूट्स हैं उनका जो सम है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। तो आपने स्ट्रेट अवे इसका आंसर करना है और ऑप्शन में आप देखें तो चार्ली इसका आंसर बनेगा। तो कैलकुलेशन कोई भी नहीं इसमें करनी। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में वो आपसे प्रोडक्ट पूछता किसी भी नंबर के 4 रूट्स का, तो वो मैंने आपको बताया कि आपने उसका आंसर बीटा नहीं करना, आपने उसका आंसर डेल्टा करना, यानी उस नंबर का साइन चेंज करेंगे, एडिटिव इनवर्स करेंगे। तो ये जो पोर्शन हमने अभी डिस्कस किया है ये बेसिकली हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और 4 रूट्स ऑफ यूनिटी और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर किया है। आप अपनी एक्सरसाइज पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको जरूर इसके ऊपर जो है वो अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने लगे एक्सरसाइज 4.5 में से स्टूडेंट्स वो रिमाइंडर थ्योरम है और आप लोग उसको पढ़ कर आए हैं। रिमाइंडर थ्योरम का जो एक्चुअली पर्पस है वो सिर्फ रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। आप एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल पर डिवाइड करें और आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो 4.5 का 1 2 3 4 क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लें, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, हम प्रैक्टिस करते हैं कि इफ पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus 1 is divided by another polynomial which is x minus 1, remainder is, हमने remainder बताना है, then remainder is actually what। तो इसके लिए ऑप्शंस हम देख लेते हैं। we are having 3 -3 2, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। और स्टूडेंट्स रिमाइंडर थ्योरम किस तरीके से वर्क करता है, आपने जिस फैक्टर पे डिवाइड करना है आप इसको 0 के इक्वल कर लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू बनती 1 और x की इस वैल्यू को आप प्लग इन करते हैं इस पॉलिनोमियल में तो आपको रिमाइंडर मिल जाता है। तो अब अगर आप p ऑफ 1 फाइंड आउट कर लें तो ये बनेगा 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, ये 2 और प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा 3 इसका रिमाइंडर है, जो कि ऑप्शंस में अगर आप देखें तो अल्फा इसका आंसर बन रहा है। तो सिंपल इज दिस, आप इसको प्रैक्टिस करें कि जब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पे आप डिवाइड करें, लीनियर पे डिवाइड करें, तो आपने इसमें से रिमाइंडर बताना है। इसके बाद इस जो आप पढ़ चुके हैं वो है फैक्टर थ्योरम। अब हाउ फैक्टर थ्योरम्स वर्क्स, आप जानते हैं कि फैक्टर किसे कहते हैं, आप एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल पर डिवाइड करें और वो कंप्लीटली डिविजिबल हो तो फिर जिस पर डिवाइड करें वो उसका फैक्टर होता है। और कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो ये कंडीशन आप याद रखें कि रिमाइंडर जब 0 आता है तो वो डिविजिबल होता है और इस केस में आप उसको फैक्टर कहते हैं। जो डिवाइजर होता है आप उसको फैक्टर कहते हैं। अब इस पे आप देखिए क्वेश्चन 5 6 7 8 9 आप एक्सरसाइज में दिए हुए हैं 4.5 में। ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको जरूर अच्छे तरीके से आप करें, ये अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। जैसे हम प्रैक्टिस इसमें कर लेते हैं कि विच वन ऑफ the following is a factor of polynomial of x raised to power n plus a raised to power n, और इसमें मैं कह रहा हूं कि n belongs to odd integers। ये आप जो देख रहे हैं ये o लिखा है मैंने odd के लिए, राइट। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। वी आर हैविंग x minus a, x minus 2a, x plus a एंड x plus 2a। आपको क्या बताना है, आपको देखना है कि इन ऑप्शन में से कौन है जो इसका फैक्टर बनेगा। फैक्टर कब बनेगा, जब रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा 0। और रिमाइंडर आप कैसे चेक करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इन ऑप्शंस में से x की वैल्यू निकालते हैं और इसमें पुट करते हैं और देखते हैं कि आंसर रिमाइंडर का 0 किसके ऊपर आ रहा है। फॉर इंस्टेंस अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो बनेगी a। अगर मैं यहाँ a पुट कर दूं तो a रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर n, ये 0 तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है। यहाँ से x की वैल्यू 2a निकलेगी, अगर आप यहाँ 2a पुट करेंगे तो 2a रेज टू पावर n और a रेज टू पावर n, ये भी 0 नहीं आ रहा। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस a आएगी, अगर माइनस a आप यहाँ पुट करते हैं तो ये बनता है एक्चुअली p ऑफ माइनस a, और यहाँ x जगह पर माइनस a पुट करेंगे, माइनस a रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर n। तो क्या ये कैंसिल होके 0 बनेगा, इसके बारे में आप इस तरह से श्योर नहीं हो सकते। आप देखिए क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है n बिलोंग्स टू ऑड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब आप बता सकते हैं कि अगर आपके पास किसी ऑड नंबर की पावर, किसी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है, n ऑड है, तो नेगेटिव नंबर की पावर अगर आप ऑड लेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव ही आता है और ये ऑब्वियसली वैसे ही रहेगा।
तो ये जो कंडीशन थी वो यहाँ पर इम्पोज होती है, ऑड की वजह से नेगेटिव आता है। अब ये कैंसिल होंगे तो आपका आंसर 0 बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ली ऑप्शन जो आप देख रहे हैं x प्लस ए, वो दरअसल इसका फैक्टर है, क्योंकि उसके ऊपर रिमाइंडर एक्चुअली क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैंने बताया कि दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इनको भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने करना है वो किस सिचुएशन में बनेगा, वो भी आपको बुक पे दिए। मैं 10 और 11 क्वेश्चंस की बात करने लगा हूँ। आप कहते हैं कि इफ हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल को आप लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस, सपोज कर लें आप 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस टी इज डिवाइडेड बाय, आप इसको डिवाइड कर लेते हैं x प्लस 2 पे से, और साथ ही पता है कि रिमाइंडर जो हम यहां पर फिक्स कर रहे हैं, बेसिकली आप कोई भी रिमाइंडर ले सकते हैं जिसमें से फॉर इंस्टेंस हम यहां पर 1 ले रहे हैं, तो रिमाइंडर इज 1, देन वैल्यू ऑफ t इज। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में यहां t इन्वॉल्व हुआ हुआ, एक अननोन है, इस t की वैल्यू हमने बतानी है। और ऑप्शंस के ऊपर आप आ जाएं तो वी आर हैविंग 5, -5 और 2 एंड नन ऑफ दीज। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको क्लियर है कि अगर आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं x प्लस 2 पे तो रिमाइंडर 1 आता है, हमें t फाइंड आउट करना है। हम यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बनेगी -2, और इस वैल्यू को पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में तो हमें मिलेगा रिमाइंडर, यानी हम कैलकुलेट करते हैं p ऑफ -2, तो ये बनेगा -2 का क्यूब -8, यहाँ -2 पुट करेंगे 4 to 8, और यहाँ -2 पुट करेंगे तो 6 और प्लस t एज इट इज। अब आप देखें कि जो रिमाइंडर है ये गिवन है, किसके इक्वल है, 1 के, तो हम इसको 1 के इक्वल कर लेते हैं। t आपने फाइंड आउट करना है, ये कैंसिल कर दें और यहाँ t की वैल्यू बनती है -5, जो कि ऑप्शंस में आप देखें तो बीटा इसका आंसर बनता है। सो अगेन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आप इसी टॉपिक में से कर रहे हैं, आपकी बुक पे भी दिए हुए हैं। इसके बाद जो आपने रिवाइज कर लेना है वो सिंथेटिक डिवीजन है, जिसको आप रिवाइज कर लें। सिंथेटिक पे यूजुअली ऐसा क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन उसको रिवाइज करना जरूरी है। आप जानते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन जो है वो डिवीजन का ही एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, जो लॉन्ग डिवीजन आप करते होते हैं। लेकिन सिंथेटिक में कि बड़ी पावर्स वाले अगर पॉलिनोमियल आ जाए, पावर 3, 5 वाले, तो सिंथेटिक से हो जाते हैं। तो सिंथेटिक का जो मेथड है वो वर्टिकल बार्स लगाने वाला, उसको आपने गो थ्रू कर लेना है, अगर कभी आपको जरूरत पड़े तो आप उसको भी कर सकें।